आज हम साइंस में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। हम एक तरह से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट शेप की, साइज़ की, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन कभी हमने ये देखा है कि अगर हम उसको केमिस्ट्री लेवल पे देखें तो उसमें बहुत सारी ना चीज़ों में चेंजेस लगते हैं, हमें शेप में चेंजेस लगते हैं, साइज़ में चेंजेस लगते हैं, उनकी टेक्सचर मतलब सॉफ्ट हार्ड है या ये सब चीज़ें हैं उनमें लगते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियल से बनी हुई है और उसको साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. मतलब वही वाली बात आ गई, हमने बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर देखते हैं, लेकिन इसको साइंटिस्ट ने ना क्या कहा, जब हम इसको केमिस्ट्री लेवल पे लेके जाते हैं तो हम ना इनको ये देखते हैं कि साइंटिस्ट ये देखता है कि ये ना मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, उसको हम मैटर कहते हैं। जो हम एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। मतलब हर चीज़ एक मैटर से बनी हुई होती है, किसी न किसी कंपोजिशन से ये आपस में बनी हुई ही होती है। We can also see, we look around, that all the things mentioned above occupy space and have mass. हम ये क्या चीज़ें देखते हैं कि जो चीज़ एयर होती है, फूड होता है, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम क्या चीज़ देखते हैं कि ये ना ये एक स्पेस को घेरते हैं। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब स्पेस को घेरते हैं और उनमें मास होता है, मतलब उनमें वेट होता है, उनमें मास होता है। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ना इनमें मास और वॉल्यूम दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो हम ना एक तरह से ये कह सकते हैं, मैटर इज ए ना मैटर हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ओके, since early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in form of 5 basic elements. सबसे पहले हमारे यहाँ पे ना जो थे पुराने जो साइंटिस्ट थे, एक तरह से क्या कह सकते हैं, फिलोसोफर्स थे। फिलोसोफर्स एक तरह से हमारे साइंटिस्ट का ही काम करते थे। उन्होंने पहले ही ये ना डिस्कवरी कर दी थी 5 तत्वों की, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये 5 तत्वों से हमारे मैटर्स बने हुए होते हैं, उनको 5 तत्वों को क्लासिफाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ को उन्होंने ना लिविंग और नॉन लिविंग जो भी चीज़ हो इन 5 तत्वों से बनी हुई थी। कोई भी चीज़ थी वो 5 तत्वों से बनी हुई थी। हमारा शरीर भी जो था वो इन 5 तत्वों से ही मिलके बनता है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर से, है ना। लिविंग एंड नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements. And ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. क्या होता है कि एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर ने भी सिमिलर क्लासिफिकेशन किया था मैटर का। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। आजकल के जो साइंटिस्ट होते हैं वो ना मैटर का क्लासिफिकेशन किन 2 बेसिस पे करते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं और दूसरा केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। हम इसके अंदर क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और केमिकल के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल के फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल नेचर के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ आता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले हम क्या चीज़ ना बताएंगे कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बनता है।
मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। फॉर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform a activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? मतलब हम क्या चीज़ है कि ना, मतलब एक स्कूल ने तो ना ये मानता है कि ना वो छोटे छोटे ना वुड के जिस तरह से ब्लॉक्स बनते हैं उस तरह से कंटिन्यूस ब्लॉक्स बनाते हैं मैटर। और कुछ नहीं ये माना कि ये ना पार्टिकल्स से मिलते हैं, जैसे सैंड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके हिसाब से बनते हैं। चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ना कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट कैसे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है एक्टिविटी 1.1 के बारे में हम बात करते हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक ए 100 ml बीकर। हम एक 100 ml का बीकर लेते हैं। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। पहले हम हाफ बीकर को वाटर से फिल करते हैं और उसके बाद एक लेवल हमें ना, जितना हमने वाटर भरा है उतना हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हमने जितना वाटर भरा है उसका यहाँ पे मार्क कर देंगे। ओके, देन डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ये हम सॉल्ट और शुगर ना हमने इसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं और फिर बाद में ग्लास रोड से हम इसको स्टायर करके या मिक्स कर देते हैं। ऑब्जर्व एनी चेंजेस वाटर लेवल। हम वाटर लेवल का हमने क्योंकि वाटर लेवल को मार्क कर दिया, अब हम थोड़े टाइम बाद मतलब उसको डिज़ोल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि वाटर लेवल में कोई चेंजेस आया। तो व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। अब ना मतलब अगर वाटर लेवल में ना मतलब वेयर डज इट अपीयर्स एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। सबसे पहले हम ये कहेंगे वाटर लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ना क्या होता है कि ना जो सॉल्ट और शुगर होता है जब हमने स्टायर किया था वो वाटर के अंदर थ्रू आउट स्प्रेड हो गया। वो डिसअपियर इसलिए हो गया क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही जहाँ पे जगह थी वहाँ पे ना स्पेस घेर लिया इसने। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस आंसर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे कि जो मैटर होता है इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनता है। क्यों? क्योंकि वे व्हाट वॉज देयर इन द स्पून से क्या होता है सॉल्ट और शुगर, हाउ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड फिगर 1.1। पूरे उसमें जो होता है पार्टिकल्स उसमें ना पूरे वाटर में ना यूनिफॉर्मली ना मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब वाटर जो पार्टिकल्स थे, वाटर पार्टिकल्स के बीच बीच में सॉल्ट्स के और मतलब क्योंकि है ना हम क्या कहते हैं पार्टिकल्स स्पेस घेरता है, तो वाटर के बीच में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस थी, क्योंकि हमें ये पता है कि लिक्विड के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। उस स्पेस जहाँ पे जो स्पेस थी वहाँ पे सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए और ये यूनिफॉर्मली सारी जगह ही पूरी यूनिफॉर्मली सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर आ गए, जिससे ये यूनिफॉर्मली पूरे वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water। वही वाली बात आ गई कि हमने जब वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व किया तो जो पार्टिकल्स सॉल्ट के थे वो स्पेस के बीच में ना जो वाटर के जो बीच में जो स्पेस था उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स है ना चले गए, उस स्पेस को घेर लिया उन्होंने। ठीक है, हाउ स्मॉल। अब हम ना दूसरा फिजिकल नेचर मैटर का, सबसे पहले हमने क्या किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पास एक ना फिजिकल ना नेचर मैटर की मिल गई। अब हम दूसरा फिजिकल नेचर जानना चाहेंगे ना इसका, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। मतलब हमारा दूसरा फिजिकल नेचर क्या होगा कि पार्टिकल्स ना कितने छोटे होते हैं। वैसे तो इसका ना ये है कि ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी अवर नेकेड आइज। हम क्योंकि ना मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं।
सबसे पहले हम अब इसको जानने के लिए हम एक्टिविटी 1.2 देखेंगे। इसमें हम टेक 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml ऑफ वाटर। हम 2-3 ना क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट के लेने के बाद उसको हम 100 ml, सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, उसमें 100 ml पानी लिया। पानी लेने के बाद 2-3 क्रिस्टल के पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। डालने के बाद हम क्या देखते हैं, ये आगे हम देखते हैं, take out approximately 100 ml of these solution and put it into 100 ml of clear water। अब हम जब है ना क्या होता है, हम है ना उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकालते हैं और उस 10 ml सॉल्यूशन जो पोटेशियम परमैंगनेट से मिला हुआ जो 100 ml वाटर था उसमें से हमने 10 ml सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का निकाला। अब उस 10 ना ml पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को 90 ml क्लियर वाटर में फिर ना डिज़ोल्व किया, मतलब फिर मिक्स किया। फिर ना हम टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर उसमें से भी हमने 10 ml निकाला और दूसरे 90 ml क्लियर वाटर में ना उसको मिक्स कर दिया। कीप ना डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इस तरह से हम है ना सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते चले जाएंगे, उसमें पानी मिक्स करते चले जाएंगे 5 to 8 टाइम्स। तो इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? हाँ, वाटर तो कलर्ड रहेगा, बट क्या होएगा, वाटर तो स्टिल कलर रहेगा, लेकिन क्या होएगा कि ना उसमें बस कलर का ना, जो कलर का है ना, जो ना डार्क पोर्शन था, डार्क से वो लाइट हो जाएगा। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution through the colors become light, it is still invisible। मतलब वही वाली बात है कि कलर का जो ना, कलर जो होता है वो लाइट कलर का हो जाएगा, लेकिन फिर भी कलर हमें नज़र आएगा। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब अबाउट 1000 लीटर। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये शो करता है कि कुछ ना पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वाटर के एक लार्ज वॉल्यूम को कलर कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 लीटर वाटर को कलर्ड कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या होता है कि हम इससे क्या कंक्लूजन वी कंक्लूड, मतलब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि है ना, मतलब है ना, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा जो क्रिस्टल है वो मिलियंस टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ था। मिलियंस मतलब बहुत ना, खरबों ना, लाखों करोड़ों के ना टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिससे कि अगर है ना वो बार बार अपने आप को स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो the same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution। क्या इसी तरह से हम क्या है, सेम एक्टिविटी 2 ml ऑफ डिटॉल से करते हैं। मतलब सबसे पहले हम 2 ml डिटॉल 100 ml पानी में डालेंगे। इसी तरह से क्या होता है कि ये ना पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हम डिटॉल लेते हैं, तो क्या होता है कि हम जितना डाइल्यूट करते जाते हैं उसके बावजूद भी हमें क्या होता है कि ना उसकी स्मेल हमें आती रहती है, कम आती है, लेकिन ना लास्ट में जो होती है स्मेल फिर भी आती है, उसकी स्मेल नहीं जाती है। फिर हम क्या है ना कंक्लूड निकालते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या निकलती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने छोटे होते हैं। ओके, अब हम है ना सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम सबसे ना उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम पार्टिकल्स के जो हमने ना दो चीज़ें तो हमने ना उसमें फिजिकल नेचर में ले ली। फिजिकल नेचर में दो चीज़ें लेने के बाद अब हम है ना पार्टिकल्स हमने यहाँ तो पता कर लिया कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं,
लेकिन छोटे पार्टिकल्स के भी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स से क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स होता है कि है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बीच में स्पेस होती है। बहुत ज़्यादा या कम ये तो हम आगे पढ़ेंगे, कितनी होती है ये सब चीज़ें हम आगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। मतलब इसके बारे में हम जितना भी है वो हम उस वजह से उसमें से पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी particles of matter have space between them. In activities 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium's permanganate got evenly distributed in वाटर। हम क्या देखते हैं कि 1.2 और 1.1 एक्टिविटी में हमने क्या देखा, शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। Similarly, when we take tea, coffee or lemonades, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. हम है ना सिमिलरली इसी तरह से हम टी, कॉफ़ी, लेमनेड मतलब नींबू पानी होता है, उसमें भी हम यही चीज़ देखते हैं कि जो ना जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो जाते हैं? what type of matter get into the space between particles of the other, क्योंकि एक टाइप का जो ना मैटर में जो एक टाइप का जो मैटर होता है उसमें स्पेस होता है, उस स्पेस में दूसरे ना टाइप का पार्टिकल्स आ जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये इसका मतलब ये होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स में होते हैं कुछ इनफ स्पेस होता है, जिसकी वजह से कि है ना जो पोटेशियम परमैंगनेट के या डिटॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं, या सॉल्ट के, शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, टी के, कॉफ़ी के या लेमनेड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के बीच में आ जाते हैं। अब हम ना दूसरा ना करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या है ना कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। तो हम ना एक्टिविटी 1.3 से हम ये जानेंगे कि क्या वाकई ही ना मैटर के पार्टिकल्स पूरे ना मैटर के अंदर कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं क्या। तो एक्टिविटी 1.3, पुट एन ना until increase stick in a corner of your glass, how do you have to go near it so as to get its smell। अब है ना अनलिट इंसेंस स्टिक, हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने क्लासरूम में है ना एक स्टिक ली जो बिना जली हुई थी। तो तुम है ना उसके तुम्हें कोई स्मेल आई नहीं ना, जब तुम उसके क्लोज गए, तुमने जब उसको ना इंसेंस किया तब तुम्हारे को उसकी खुशबू आई। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स। जैसे ही तुमने उसको इंसेंस मतलब अगरबत्ती को जलाया वैसे ही ना क्या हुआ, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस। तुमने क्या किया, तुमने क्या देखा कि है ना दूर दूर ना हम होने के बावजूद भी उस अगरबत्ती में स्मेल आनी शुरू हो गई। ठीक है, हमने रिकॉर्ड ये ऑब्जर्वेशन किया। जब हमने नहीं जलाई थी वो अगरबत्ती तब क्या था, हमारे को कोई भी खुशबू नहीं आ रही थी, कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, कोई भी मतलब नहीं आ रही थी। और जैसे ही है ना उस अगरबत्ती को जलाया था, जिस सीट पे मैं बैठी हुई थी उसी सीट पे मतलब उसकी स्मेल आनी शुरू हो गई। अब है ना दूसरा ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे। अब एक्टिविटी 1.4, अभी हम इसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा हम, लेकिन सबसे पहले हम एक्टिविटी 1.4 को भी देखेंगे। टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विद वाटर। हमने ना 2 ग्लासेस या बीकर लिए, हम सबसे पहले ये मान लेते हैं हमने 2 ग्लास लिए, उनको वाटर से फिल कर दिया। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक और रेड इंक, मतलब हम मान के चलते हैं हमने ब्लू इंक ली, उसको है ना ड्रॉप कर दिया और केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, मतलब हमने अलोंग मतलब है ना हमने साइड से ना ड्रॉप किया बीकर में, और सेकंड में हमने हनी ड्रॉप करा। ठीक है, लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर हाउस इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। मतलब हम क्या करते हैं कि फिर बाद में उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते,
हमने ना मतलब सबसे पहले तो हमने ना एक में इंक डाल दिया, एक में हनी डाल दिया बीकर में। हमने 2 मिनट ना मतलब थोड़ी सी देर के लिए एक कोने में बिल्कुल ना हिलाए हुए उनको एक कोने में रख दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी? हाउ मैनी आवर्स ऑफ डेज डज इट take for the color of ink to spread evenly throughout the water? अब क्या करेंगे कि हम है ना पूरे में ये जो चीज़ें हैं सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे हमने इंक डाला, इंक डालते ही वो पूरे उसमें वाटर में पूरी इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पानी बिल्कुल ब्लू हो गया। और जो हनी को डाला था उसको कुछ समय लगा पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। फिर भी नीचे की साइड में थोड़ा सा हनी रह ही गया, क्योंकि जब तक हम स्टायर नहीं करेंगे तब तक वो हनी पूरा मिक्स नहीं हो पाता है। अब हम ना एक और चीज़ देखते हैं कि एक्टिविटी 1.5 मैंने इसका बता दिया। अब आगे इसका ना रीज़न बताऊंगी मैं कि कंटिन्यूसली ना कैसे मूवमेंट करते हैं और हनी में कंटिन्यूसली मूवमेंट कम क्यों हुआ और इंक स्पीडली ना पूरे थ्रू आउट वाटर में कैसे पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्टिविटी 1.5 ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर और अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. सबसे पहले क्या है कि हमने फिर हमने एक दो ग्लास लिए, एक हॉट वाटर लिया, एक कोल्ड वाटर का लिया। एक में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और दूसरे में भी हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, कोल्ड वाटर में भी। फिर हम क्या देखेंगे कि और लेकिन ना उसको हम स्टायर नहीं करेंगे, मतलब मिलाएंगे नहीं और उस क्रिस्टल को बॉटम में जाने देंगे। फिर कुछ समय बाद उसको ना हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे कि ना क्या हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ा। हम देखेंगे कि उस कुछ फ़र्क पड़ा। Does the rate of mixing changes with temperature? Why and how? टेम्परेचर से भी फ़र्क पड़ता है। जिस हॉट वाले ग्लास में जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था वो जल्दी है ना पूरे ना वाटर में है ना ब्लू पर्पल कलर का हो गया, लेकिन जो कोल्ड वाटर में था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगा उसमें, मतलब पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने में, कलर होने में कुछ सेकेंड ना कुछ मिनट्स लगे। तो इससे हम सारे ही पूरे तीनों एक्टिविटीज़ से हम क्या बताते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के जो होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कंटिन्यूसली, मतलब हमने ना उनको मतलब हिलाया नहीं, स्टायर नहीं किया, मतलब हमने मिलाया नहीं, हिलाया नहीं, उसके बावजूद भी वो ना कंटिन्यूसली मूविंग करते ही जा रहे थे, कंटिन्यूसली मूविंग करते जा रहे थे। डैट तभी तो वो है ना पूरी इवनली है ना लिक्विड में या इनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे थे। डैट इज़ वाई दे पजेसेस दैट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। पता है क्या होता है कि मैटर की जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेज, अगर हम टेम्परेचर को हम राइजेज करते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो पार्टिकल्स क्या होता है ना मूव फास्टर करने लग जाते हैं, particles move faster. So we can say that we increase in temperature, the kinetic energy of particles also increase. अगर हमने हॉट वाटर का और कोल्ड वाटर का देखा था, तो हॉट वाटर में क्या होता है, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी जाती है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मूवमेंट की जो पार्टिकल्स के जो मूवमेंट की जो मूव करने को और ज़्यादा बढ़ा देती है। मूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पार्टिकल्स को जो एनर्जी दी जाती है मूव करने के लिए उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर हमने वो इंक्रीज़ कर दी, हमने अगर एनर्जी इंक्रीज़ कर दी तो उनकी मूवमेंट और स्पीडली फास्टली होती चली जाती है। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. हमने क्या देखा कि ना 3 एक्टिविटीज़
मतलब 3 एक्टिविटीज़ होती है। वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि दे डू so by getting into the space between the particles, or this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। मतलब क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में जैसे वाटर जो वाटर है, तो दो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस के बीच में दूसरा ना वाटर का पार्टिकल ना, जैसे दो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स आ गया, हाँ, या फिर है ना जैसे ना, या फिर है ना लेमोनेट का पार्टिकल्स आ गया, सॉल्ट का आ गया, शुगर का आ गया। तो इसको हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इस तरह के इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, हम कल आगे पढ़ेंगे।